जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। जिस मनुष्य का गुरु खराब होता है, यानी जिस स्त्री के यदि जन्म पत्रिका में गुरु श्रापित होता है या गुरु का श्राप होता है या गुरु कमजोर अवस्था में होता है, तो उस लड़की का विवाह होने में बड़ी परेशानी जाती है और विवाह उसका सफल नहीं होता है। और जिस मनुष्य यानी पुरुष का गुरु खराब होता है, उसके जीवन में बुद्धि का प्रयोग वो जीवन में नहीं करता और गुरु खराब होने की वजह से उसको कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती है। ऐसे स्त्री और पुरुष दोनों को जिनका गुरु खराब होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वें अध्याय के 6ठे स्कंद में एक नारायण कवच बताया गया है। कोई भी मनुष्य जिसका गुरु खराब हो, विशेष तौर से स्त्री का, जिसका कि जीवन पूरा मतलब विवाह के बाद में संपूर्ण जीवन गुरु पर निर्भर करता है, यानी विवाह पर निर्भर करता है, और उसका स्त्री का यदि गुरु खराब होता है तो उसको विवाह के बाद में कोई सुख प्राप्त नहीं होता है और विवाह होने में भी बड़ी तकलीफ जाती है, देरी से विवाह होता है और गुरु की वजह से कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बांझ स्त्री कहलाती है। और गुरु यदि पुरुष का खराब हो जाता है तो उसके जीवन में धन की कमी रहती है, ज्ञान की कमी रहती है, अवसर की कमी रहती है। मेहनत तो करना चाहता है परंतु मेहनत का फल उसे प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे मनुष्य को नारायण कवच का पाठ रोजाना कम से कम 5 बार करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वें अध्याय के 6ठे स्कंद में नारायण कवच का उपदेश दिया गया है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, दैत्यराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तो श्री शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया था। तो उस नारायण कवच को एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। तो विश्व रूप ने कहा कि देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह में बैठ जाना चाहिए। यानी कुश को धारण करना अनिवार्य हो जाता है और जब भी ये नारायण कवच का पाठ करें, उत्तर मुखी होकर के पाठ करना चाहिए। इसके बाद कवच धारण करने के उपरांत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय न्यास करना चाहिए, अंग न्यास करना चाहिए, अंगुष्ठादि न्यास करना चाहिए, करण न्यास करना चाहिए। अब आप कहेंगे ये न्यास क्या होता है, हम कैसे सीखें? तो ये चारों न्यास करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे आश्रम में आकर के न्यास की पूरी विधि सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक न्यास नहीं करेंगे इस कवच का
फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो पहले ओम नमो नारायणाय, इस अष्टात्तर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षर क्रमशः पैरों में, घुटनों में, जंघों में, पेट में, हृदय में, वक्ष स्थल में, मुख में और सिर में न्यास करना चाहिए। यानी कि ओम नमो नारायणाय ये मंत्र बोलते हुए पहले एक बार मंत्र बोल करके पैरों के हाथ लगाएं, फिर ओम नमो नारायणाय बोलते हुए घुटनों में हाथ लगाएं, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए जंघों पे हाथ लगाएं, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए पेट में, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए हृदय पर हाथ लगाएं, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए वक्ष स्थल पर हाथ लगाएं और ओम नमो नारायणाय बोलते हुए मुख पर हाथ लगाएं और अंत में ओम नमो नारायणाय बोलते हुए सिर में हाथ लगाएं। इसी को न्यास करना कहते हैं। अथवा यही ओम नमो नारायण मंत्र से मकार से लेकर के ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करना है। विपरीत क्रम से न्यास करने का मतलब हो गया, पहले सिर पे हाथ लगाएं, फिर मुख पे हाथ लगाएं, फिर वक्ष स्थल पे हाथ लगाएं, फिर हृदय पे हाथ लगाएं, फिर पेट पे हाथ लगाएं, फिर जंघों पे हाथ लगाएं, फिर घुटनों पे हाथ लगाएं और फिर पैरों पे हाथ लगाएं। ओम नमो नारायणाय हर बार मंत्र बोलते हुए। और उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर है, यानी 12 अक्षरों का मंत्र है। ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों के 2-2 गठानों में न्यास करना होता है। यानी हाथ में जो न्यास किया जाता है उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है और शरीर पर जो न्यास किया जाता है उसमें ओम नमो नारायणाय बोलना चाहिए। फिर ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय से और विम का ब्रह्मरंध में, श का भौहों के बीच में, ण का चोटी में और वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करना चाहिए। यानी ओम विष्णुवे नमः, तो हर शब्द का एक एक अक्षर लेकर के शरीर के हृदय में, ब्रह्मरंध में, भौहों में, चोटी में और दोनों नेत्रों में और शरीर की सब जितनी भी गांठ होती है उसमें न्यास करना चाहिए। अगर ये न्यास समझ में नहीं आया हो तो न्यास सीखने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करना चाहिए। अब दिग्बंध क्या होता है, यह भी एक टेक्निकल शब्द है। इस दिग्बंध से अपने शरीर को बंधन किया जाता है कि कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े और आपके शरीर की इस घटपिंड की रक्षा रहे। इस प्रकार न्यास करने की विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है, इसलिए न्यास करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी उसी के अनुरूप चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करना चाहिए। तो कवच का पाठ हिंदी में हम आपको बता रहे हैं कि भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार प्रभु सब प्रकार से, सब ओरों से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के सब गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे।
अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखर पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय पे मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारिक, तांत्रिक और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से और योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय के योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराध से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्री भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से और भगवान यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों से मेरी, उन गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायमान व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। ऐसी प्रार्थना करते रहना चाहिए। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सालाछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमेद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श व्रज के समान असह्य। आप भगवान अजित की प्रिया है और मैं उनका सेवक हूं, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यज्ञ, राक्षस, यक्ष, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अपनी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहां से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आपके सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि परमात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंडल के विरोधी हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। वृहद
रथंतर आदि सामवेदी स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्व सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणियों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में सब भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और नामक आयुध शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करते रहें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करे। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज इंद्र, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिव्य गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान कर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनको आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्होंने वाल्मीकि मुनियों से यह पूछा और उन्हें बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक में गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और आदर पूर्वक उसे इस अपनी आत्मा में धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमियों में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार यह नारायण कवच बोला जाता है और सुनने से आपके शरीर की, इस घट पिंड की रक्षा होती है, आपके घर की रक्षा होती है। और जब भी ये कवच का पाठ करें तब या सुने, घर के अंदर घी का दीपक अवश्य जला दें। घर के अंदर शराब, मांस, अंडे का सेवन नहीं होना चाहिए। पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र घर होना चाहिए। नमक के पानी से पोंछा लगा लेना चाहिए और किसी भी प्रकार का सूतक पातक नहीं होना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जब आप संकल्प लेकर के यह नारायण कवच का पाठ
कम से कम 41 दिन करना चाहिए। उसके बाद रोजाना एक बार कम से कम इसका पाठ कर लें तो आपके शरीर की, घटपिंडी की, मकान की और परिवार की रक्षा हो सकती है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको यह ज्ञान दे दिया। मैं तो इस नारायण कवच का पाठ करता ही करता हूं। आप भी करिए और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करिए, ऐसी कामना हम भगवान श्रीमन नारायण से करते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इन मंत्रों की भी कम से कम 5-5 माला मनुष्य को करना चाहिए। यदि आप घोर संकट में पड़ गए हो तो इस कवच को नियम पूर्वक कम से कम 11 बार रोजाना पाठ करें। घी का दीपक लगा लें और उत्तर मुखी होकर के शुद्ध स्वच्छ पवित्र कपड़े पहन करके लाल कलर के आसन पर बैठ करके कुश अपने हाथ में या कुश की अंगूठी बना करके अपने हाथ में पहन करके रखें। और यदि आपको अपने शत्रुओं से ज्यादा डर रहता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, आपके ऊपर घात हो सकता है, तो आप कुश की माला, कुश के मोती की माला यानी कुश से बनी हुई मोतियों की माला आती है, उस माला को आप धारण कर लें और ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः जप करते रहें। ईश्वर ने चाहा तो आपका बाल बांका भी नहीं होगा और वह समय जो आपका घात वाला समय है वह निकल जाएगा। मां भगवती जगत जननी और आद्य शक्ति भवानी, ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी रक्षा करें, आपको सुरक्षित रखें और सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।